सुप्रभात मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कक्षा 7वीं के विद्यार्थी। आज हम आपकी हिंदी पुस्तक की एक छोटी सी कविता रहीम के दोहे, आज हम उसके बारे में आलोचना करेंगे। रहीम, जिस प्रकार कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई, ये सब हिंदी साहित्य के भक्तिकाल के बड़े बड़े महान कवि हैं, ठीक उसी प्रकार रहीम जी भी हिंदी साहित्य के भक्तिकाल के एक बहुत बड़े कवि हैं। ठीक है, और उन्होंने जो भी रचनाएं की हैं उनकी सारी की सारी रचनाएं भक्ति परक रचनाएं, भक्तिकाल के कवि हैं, भक्त कवि हैं रहीम जी। ठीक है, उन्होंने बहुत सारे दोहों की रचना की है। आज आपकी इस पुस्तक में रहीम के दोहे, इस छोटे से कविता पाठ के माध्यम से हम उनके 5 दोहों के बारे में आलोचना करेंगे। उनका पहला दोहा, कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत। कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे तेई सांचे मीत। एक बहुत अच्छी बात कही है रहीम खान ने, हाँ कि नहीं। रहीम जी कहते हैं, कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत। ठीक है, सगे मतलब अपने, रित मतलब ढंग। रहीम जी का कहने का मतलब है, कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत। रहीम जी कहते हैं कि जब इंसान के पास बहुत सारी संपत्ति होती है, बहुत सारे धन दौलत होते हैं, बहुत सारे रुपए पैसे होते हैं, हाँ कि नहीं, जब इंसान धनी हो जाता है, अमीर बन जाता है, तब उसके पास उसके अपने लोग विभिन्न प्रकार से उसके साथ रिश्ता जोड़ते हैं। ठीक है, जब एक इंसान के पास सब कुछ हो जाता है, घर होता है, गाड़ी होती है, बंगला होता है, जमीन जायदाद होते हैं, ढेर सारे नौकर चाकर होते हैं, पैसों की कोई कमी नहीं होती, जब इंसान अमीर बन जाता है, तब उसके अपने ही लोग जो कभी उससे पहले उसके घर आते भी नहीं थे, उससे ठीक से बात भी नहीं करते थे, आज लेकिन उसके अपने ही लोग इसके जमीन जायदाद, रुपए पैसे, धन दौलत आदि हो जाने के कारण, इस इंसान के अमीर बन जाने के कारण, उसके अपने लोग आज इसके साथ कई ना कई ढंग से, किसी ना किसी प्रकार से अपना रिश्ता जोड़ते हैं। ठीक है, जिसने आज तक मुंह फेर कर भी नहीं देखा, वे लोग आज उनका पीठ थपथपाने आ जाते हैं, आ गए हैं, उनका पीठ सहलाने आ गए हैं। इसीलिए जबरदस्ती रिश्ता जोड़कर उसी अमीर आदमी के पास आए हैं, क्योंकि अभी वह अमीर बन चुका है। ठीक है, उसके पास धन दौलत है, रुपया पैसा है। अगर हम झूठ मूठ का रिश्ता बनाकर अगर उससे चिपकते रहेंगे, ठीक है, उसके आसपास घूमते रहेंगे, तो कम से कम उसके जमीन जायदाद या धन दौलत या पैसों से थोड़ा बहुत हमें मिल सकता है। हम स्वार्थी हो जाते हैं और अपने स्वार्थ के कारण उसके घर में जाकर हम रहते हैं, उसके साथ बहुत सारी बातें करते हैं। आज तक लेकिन उससे हमने देखा भी नहीं था, बात करना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन आज अचानक से हम उसके रिश्तेदार बनकर आए हैं, हाँ कि नहीं। उसका सुख दुख पूछ रहे हैं, हानि लाभ पूछ रहे हैं, ऐसे बर्ताव कर रहे हैं उसके साथ जैसे
हमारे जीवन में उसके बिना कोई है ही नहीं। और वे लोग इसलिए करते हैं क्योंकि ये इंसान आज अमीर बन चुका है, इसके पास धन दौलत जमीन जायदाद बहुत कुछ है। ठीक है, विपत्ति कसौटी जे कसे तेई सांचे मीत। किंतु रहीम जी क्या कहते हैं? रहीम कहते हैं विपत्ति कसौटी जे कसे तेई सांचे मीत। जब हमारे पास सब कुछ होता है, हम सुखमय जीवन जी रहे होते हैं, ना पैसों की कमी होती है, ना धन दौलत, ना जमीन जायदाद, ना नौकर चाकरों की कमी होती है। ऐसी स्थिति में जो हमारे साथ रहते हैं, हाँ कि नहीं, जो हमारे सुख दुख में शामिल होते हैं, वे हमारे सच्चे मित्र नहीं होते। सच्चा मित्र का पता कब चलता है? जब हम मुसीबत में होते हैं, हाँ कि नहीं, जब हम असुविधा में होते हैं, जब हमारे पास खाने के लिए पैसे नहीं होते, ना हमारे पास घर होता है, ना बंगला होता है, ना धन दौलत होता है, ना जमीन जायदाद होता है, यहाँ तक कि 2 वक्त की रोटी भी खाने के लिए 2 वक्त की रोटी खाने तक का पैसा भी हमारे पास नहीं होता। और उस वक्त हमारी मुसीबत के समय, हमारी आपदाओं के समय, हमारे दुख के समय जो व्यक्ति हमारे साथ खड़ा रहता है, हाँ कि नहीं, हमारी सहायता करता है, हमारी मदद करता है, हमारे दुख में दुखी होता है, वही हमारा सच्चा मित्र कहलाता है। और आप लोग जानते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज का समाज जो है वो स्वार्थी समाज है। अगर किसी के पास है तो उसके पास लोग तरह तरह के रिश्ते बनाकर उसके पास जाएंगे, उससे चिपकते रहेंगे। और अगर वो भूखा है, नंगा है, खाने के लिए पैसे नहीं, ठीक है, बिल्कुल दरिद्र जैसा दिखाई दे रहा है, उसके अपने लोग भी उसकी उसी स्थिति में उसे उसकी हाल में छोड़कर उससे रिश्ता तोड़ देते हैं। क्यों? अगर वे इसी स्थिति में उससे रिश्ता जोड़ेंगे तो उसके लिए उसका जो खाने का, पहनने का, रहने का, ठीक है, इन सब की जिम्मेदारी इन पर आ जाएगी। इसलिए बेहतर है कि इससे रिश्ता नाता सब तोड़ देते हैं, उससे बिछड़ जाते हैं, अपना रिश्ता टूटा देते हैं। ठीक है, जब इंसान गरीब हो जाता है तब उसे उसके अपने लोग भी छोड़कर चले जाते हैं। और जब इंसान अमीर बनता है, जो व्यक्ति उसके अपने भी नहीं हैं, सगे संबंधी हैं, ठीक है, उसके अपने सगे संबंधी भी उसे प्यार करने लगते हैं, उससे मीठी बातें करने लगते हैं, उसके सुख में सुखी होने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि स्वार्थी हैं। लेकिन रहीम कहते हैं कि जो हमारे सुख के समय हमारा साथ देता है वह हमारा सच्चा मित्र नहीं है। जो हमारे मुसीबत के समय, हमारे दुख के समय हमारा साथ देता है, हमारे दुख में सहभागी बनता है, दुखी होता है, वही हमारा सच्चा मित्र है। यह है रहीम का पहला दोहा। अब दूसरा दोहा। जाल परे जल जात बही, तजी मिलन को मोह। जाल परे जल जात बही, तजी मिलन को मोह। रहीमन मछली नीर को तऊ न छाड़ती छोह। जाल मतलब आप लोग जानते हैं, वो धीवर जब मछली पकड़ने तालाब में, नदी में जाते हैं तो उनके पास नेट, मछली पकड़ने का वो जाल होता है। जाल का मतलब जाल। बही मतलब बह जाना। जाल परे जल जात बही, बही मतलब बह जाना, पानी का बह जाना। तजी मिलन को मोह, तजी मतलब त्याग देना, मोह मतलब प्रेम। रहीमन मछली नीर को, मछली मतलब मछली, नीर मतलब जल, पानी। छाड़ती मतलब छोड़ना,
छोह मतलब प्रेम। रहीम कहते हैं, जाल परे जल जात बही। जब धीवर मछलियां पकड़ने के लिए जाल फेंकता है पानी में, आप लोगों ने देखा होगा, हाँ कि नहीं? आप लोगों ने देखा होगा मछुआरा क्या करता है? मछुआरा मछली पकड़ने के लिए अपने जाल को पानी में फेंकता है और उसी जाल में बहुत सारी मछलियां फंस जाती हैं, लटक जाती हैं, भाग नहीं पाती, हाँ कि नहीं? जब धीरे धीरे मछुआरा जाल को किनारे की ओर खींचता है, देखना उस वक्त कितनी मछलियां, छोटी बड़ी बहुत सारी मछलियां उस जाल में फंसी हुई होती हैं। जाल परे जल जात बही, तजी मिनन को मोह। रहीम कहते हैं कि ये जो नीर यानी जल और मछली, जल और मछली के बीच एक अटूट रिश्ता होता है, हाँ कि नहीं? जल और मछली के बीच अटूट रिश्ता होता है, यानी जल के बिना मछली का जीवन असंभव है। आप लोगों ने एक छोटी सी कविता सुनी होगी, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी। सही में, ठीक है। जल के साथ मछली का जो संबंध है एकदम अटूट संबंध, गहरा रिश्ता होता है, यानी जल के बिना मछली जिंदा नहीं रह पाती। आप लोगों ने देखा होगा, बताने की जरूरत नहीं है, मछली को आप पानी से बाहर निकाल दो, कुछ देर बाद फड़फड़ाती हुई वो मर जाएगी। यानी जल से वह बहुत प्रेम करती है, बहुत प्रेम करती है जल से। लेकिन रहीम जी कहते हैं, जब मछुआरा जाल बिछाता है, फेंकता है पानी में, मछलियों को पकड़ता है, क्या तब मछली पानी से प्रेम नहीं करती? करती है। मछली पानी से बहुत प्रेम करती है, लेकिन क्या पानी मछली से प्रेम करता है? जल मछली से प्रेम करता है? नहीं। सिर्फ मछली जल से बहुत प्रेम करता है, लेकिन जल मछली से प्रेम नहीं करता। इसलिए तो जब मछुआरा जब जाल फेंकता है, पानी उसी जाल में से बहकर निकल जाता है, उसे मछली का परवाह नहीं होता, वह मछली का परवाह नहीं करता। मछली मरे जिए, पानी का कुछ नहीं जाता। इसलिए पानी सरक कर खिसक कर जाल से बाहर निकल जाता है, लेकिन मछली बेचारी जो जल से इतना प्रेम करती है वो फंस जाती है। यानी पानी जो है, जल जो है, मछली को फंसते हुए देखता है, फिर भी मछली का साथ नहीं देता, वह सरक कर बह जाता है, हाँ कि नहीं? रहीमन मछली नीर को तौ न छाड़ती छोह। मछली मर जाती है, उस जाल में फड़फड़ाती हुई, छटपटाती हुई मछली अपनी सांस तोड़ देती है, मर जाती है, लेकिन जल से प्रेम करना वह छोड़ती नहीं। मछली मर जाएगी, लेकिन पानी से उसका जो लगाव है, पानी के प्रति उसका जो प्रेम है, वह कभी कम नहीं करती। मरती है, आखिरी सांस में दम तोड़ देती है पानी से बाहर निकलने के बाद, लेकिन जल से वह प्रेम करना नहीं छोड़ती। रहीम जी कहते हैं, ईश्वर के साथ हमारा लगाव भी ऐसा होना चाहिए जैसा अटूट रिश्ता पानी और मछली के बीच होता है। ठीक है, मछली और पानी के बीच जैसा एक अटूट रिश्ता होता है, उसी प्रकार का एक अटूट रिश्ता इंसान, मनुष्य और ईश्वर के बीच भी होना चाहिए। भले ही ईश्वर हमारी पुकार सुने ना सुने,
ईश्वर हमारे दुख दर्द को समझें या ना समझें, हमें ईश्वर के फैसले पर कभी निराश नहीं होना चाहिए, उदास नहीं होना चाहिए। अगर हम मनुष्य ऐसा होता है, स्वार्थी होता है, मैं पहले से कहता हूँ मनुष्य बहुत स्वार्थी होता है। जब तक मनुष्य का उद्देश्य सफल होता जाता है, मनुष्य की सारी इच्छाएं, सारी कामनाएं, सारी अभिलाषाएं पूरी होती जाती हैं, तब तक वह ईश्वर पर भरोसा रखता है। ईश्वर के साथ उसका तब तक रिश्ता रहता है, संबंध बना रहता है, जब तक उसकी इच्छाएं, जब तक उसकी अभिलाषाएं पूरी नहीं हो जाती, जब तक उसका उद्देश्य सफल नहीं हो जाता। ठीक है, कभी कभार ईश्वर भी मनुष्य की परीक्षा लेते हैं, कठोर परीक्षा लेते हैं। आसानी से वह इंसान के हाथ नहीं लगते। बहुत परीक्षाओं का, अनेक सारी कठिन परीक्षाओं का सामना करना पड़ता है मनुष्य को। ठीक है, ईश्वर को पाने के लिए मनुष्य के अंदर कितना धैर्य है, कितना साहस है, वो कितना सहन कर सकता है, कितना धैर्य धारण कर सकता है, इस चीज की परीक्षा लेते हैं ईश्वर। और आप लोगों ने देखा होगा कभी कभार लोग निराश होकर ईश्वर पर से अपनी आशा छोड़ देते हैं, ईश्वर को यकीन करना छोड़ देते हैं, ईश्वर पर उनका भरोसा टूट जाता है। हाँ कि नहीं? जब कुछ व्यक्ति उनके जीवन में सही रास्ते पर चलते हैं, ईश्वर की पूजा करते हैं, ईश्वर पर उनका भरोसा होता है, वे विश्वास करते हैं, लेकिन उनके जीवन में ऐसे दुख का समय आता है जिस समय वे ईश्वर से तो पुकारते तो हैं, लेकिन ईश्वर उनकी बात शायद ही नहीं सुनते हैं, इसलिए वे नाराज हो जाते हैं ईश्वर पर और उसे ईश्वर से यकीन करना भूल जाते हैं। जो भरोसा पहले ईश्वर पर होता है उनका भरोसा टूट जाता है। कभी कभार तो कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं, अगर वे लोग हर सोमवार को मंदिर जा रहे होते हैं तो वे लोग मंदिर जाना भी छोड़ देते हैं। नहीं, इस प्रकार की भक्ति भावना हमारे मन में नहीं होनी चाहिए। जल के प्रति मछली के मन में भले ही जल मछली को छोड़ क्यों ना दे, लेकिन मरते दम तक मछली के मन में जल के प्रति अगाध प्रेम की भावना निहित थी। हाँ कि नहीं? मरते दम तक वह जल से प्रेम करती है। उसी प्रकार हम कितना भी कष्ट क्यों ना सहें, कितनी भी समस्याओं का सामना करना क्यों ना पड़े, कितनी भी मुसीबतों को झेलना क्यों ना पड़े, लेकिन हमें अधैर्य नहीं होना चाहिए। हमें धैर्य धारण करके उसी ईश्वर के प्रति हमारी आस्था बनाए रखना चाहिए। हाँ कि नहीं? पहले भी ईश्वर के प्रति हमारा जो भरोसा था, जिस प्रकार विश्वास था, उसी भरोसे को हमें अटूट रखना है। अगर हम नाराज होकर, परेशान होकर, हतोत्साहित होकर अगर ईश्वर के साथ अपने रिश्ते को तोड़ देंगे, हाँ कि नहीं? ईश्वर के साथ अपने रिश्ते को तोड़ देंगे, ईश्वर पर से अपना भरोसा, अपना विश्वास टूटा देंगे, तो क्या होगा? ईश्वर अगर मिलने वाले भी होंगे तो भी हमें नहीं मिलेंगे। हाँ कि नहीं? अगर मान लीजिए ईश्वर को पाने के रास्ते में अगर हम हैं, जिस रास्ते में चलकर हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, अगर हम उसी रास्ते में हैं, ईश्वर के अगर नज़दीक भी हैं, और अगर उन पर से हमने अपना भरोसा टूटा दिया, उन्हें विश्वास करना छोड़ दिया, तो क्या होगा? उसी रास्ते से हम धीरे धीरे भटक जाएंगे।
ऐसा नहीं होना चाहिए। ईश्वर के प्रति हमारे मन में विश्वास बिल्कुल मछली के जल के प्रति मछली के मन में प्रेम भावना जैसी होनी चाहिए। भले ही हम मर जाएं, भले ही हम टूट जाएं, भले ही हमारी सारी इच्छाएं मर जाएं, हमारा उद्देश्य पूर्ण ना हो सके, फिर भी हमें ईश्वर के प्रति आस्था रखनी होगी। ईश्वर के प्रति हमारा विश्वास दृढ़ होना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में ईश्वर का साथ हमें नहीं छोड़ना चाहिए, बिल्कुल मछली की तरह। अगर हमने ईश्वर से यकीन करना छोड़ दिया, ईश्वर के ऊपर अपनी आस्था रखना छोड़ दिया, तो हम अपने साधना के मार्ग से हम भटक जाएंगे। और ईश्वर प्राप्ति अगर हमें होने वाली भी है तो भी हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो पाएगी। तीसरा दोहा क्या है? तरुवर फल नहीं खात है, सरोवर पियत न पान। एक अच्छा दोहा है। तरुवर फल नहीं खात है, सरोवर पियत न पान। कही रहीम पर का जीत, संपत्ति सच ही सुजान। इस संसार में जितने भी आदर्श पुरुषों का जन्म हुआ है, जितने भी महान पुरुषों का जन्म हुआ है, जगत के कल्याण के लिए ही हुआ है, परोपकार के लिए ही हुआ है। स्वामी विवेकानंद, उदाहरण के रूप में आप स्वामी विवेकानंद जी को देख सकते हैं, हाँ कि नहीं? गोपबंधु दास थे, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी थे, जिन्होंने दूसरों की सेवा करने के लिए अपने जीवन को दांव पे लगा दिया, अपना अपना सब कुछ त्याग दे दिया। किसके लिए? दूसरों की सेवा करने के लिए, दूसरों का परोपकार करने के लिए। ऐसे व्यक्ति महान होते हैं, महान पुरुष, आदर्श पुरुष कहलाते हैं। और आजकल के तो लोग अपने ही स्वार्थ के लिए जी रहे हैं, दूसरों के लिए जीने के लिए किसी के पास वक्त नहीं है, हाँ कि नहीं? रहीम कहते हैं, तरुवर फल नहीं खात है, सरोवर पियत न पान। तरुवर मतलब पेड़। आपने कभी पेड़ को अब खुद का फल खाते हुए देखा है? कभी नहीं देखा होगा। आप आपने आम का पेड़ देखा है, हाँ कि नहीं? आपने अमरूद का पेड़ देखा है, आपने पपैया का पेड़ देखा है, आपने सेब अंगूर का पेड़ देखा है। बड़े बड़े पेड़ आपने देखे हैं जिसमें स्वादिष्ट फल होते हैं, देखने को मिलते हैं। सुंदर फूलों से, स्वादिष्ट फलों से भरपूर ऐसे बहुत सारे पेड़ हैं जिनका फल खाकर हम अपनी भूख मिटाते हैं। अपनी भूख मिटाने के लिए जिन पेड़ों का स्वादिष्ट फल हम खाते हैं, ऐसे बहुत सारे अनगिनत पेड़ हमारे इर्द गिर्द हैं, आसपास हैं। सब लोग उस पेड़ का फल खाते हैं, लेकिन उसी पेड़ को उसका अपना फल खाते हुए किसी ने देखा है? नहीं। पेड़ अपना फल खुद नहीं खाता। जब हमें प्यास लगती है, हम पानी पीते हैं, तालाब का पानी पीते हैं, सरोवर का पानी पीते हैं, नदी का पानी पीते हैं, हाँ कि नहीं? नदी का पानी पीते हैं, सरोवर का पानी पीते हैं, लेकिन कभी सरोवर को खुद का पानी पीते हुए आपने देखा है? जो सरोवर संसार के सभी प्राणियों को पानी पिलाता है, वह खुद का पानी कभी पिया है उसने? नहीं। जो वृक्ष, जो पेड़ संसार के सभी प्राणियों का पेट पोषता है, संसार के सभी प्राणियों की भूख मिटाता है, कभी उस पेड़ को अपना फल खाते हुए आपने देखा है? नहीं।
क्यों? क्योंकि ये जो तरुवर है या फिर सरोवर है, वृक्ष और सरोवर, इन दोनों का जन्म इस संसार में दूसरों के उपकार के लिए हुआ है। ठीक है, संसार के सभी भूखे व्यक्तियों को पेड़ अपना फल खिलाता है और संसार के सभी प्यासे जन को सरोवर अपना पानी पिलाता है। लेकिन ये दोनों, ना पेड़ अपना फल खुद खाता है और ना ही सरोवर अपना पानी स्वयं पीता है। वे लोग दूसरों की सेवा के लिए इस संसार पर आए हैं। नदी का आविर्भाव दूसरों की सेवा के लिए हुआ, पेड़ का आविर्भाव दूसरों की सेवा के लिए हुआ, हाँ कि नहीं? परहित के लिए इनका जन्म हुआ है और जो परहित के लिए इस संसार में जन्म हुए हैं वे संसार के सर्वश्रेष्ठ प्राणी कहलाते हैं। ठीक है, क्या पेड़ की तरह और सरोवर की तरह इंसान नहीं होता? होता है। 100 में से 4-5 इंसान, 100 में से 4-5 व्यक्ति आपको ऐसे मिल जाएंगे जिनका जन्म दूसरों की सेवा करने के लिए हुआ है, जो परोपकार के लिए इस धरती पर आए हैं। भले ही खुद ना खाएं, भले ही खुद ना पिएं, लेकिन दूसरों को वे लोग खिलाएंगे, दूसरों को पिलाएंगे। संसार के सभी दुखों को वे अपने सर पर लेंगे, दुख का भार वे अपने सर पर लेते हैं, लेकिन दूसरों को सुख देने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग हैं, ऐसे लोग हैं संसार में, धन जो कमाते हैं, ठीक है, उसी धन को वे अपने लिए उपयोग करते हैं, दूसरों के लिए उपयोग नहीं करते। बहुत बड़े बड़े लोग हैं, करोड़ों के मालिक हैं, लेकिन उनके पास करोड़ रुपए हैं, लेकिन उसमें से 1 रुपया, 1 पैसा भी वे गरीबों की सहायता के लिए, गरीबों की मदद के लिए खर्च नहीं करते। फैक्ट्री बनाते हैं, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन गरीबों की मदद करने के लिए उनके पास पैसे नहीं होता, हाँ कि नहीं? लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे भी हैं जो धनी भी हैं, ऐसे धनी व्यक्ति भी इस संसार में हैं जो करोड़ों के मालिक हैं, जमीन, बहुत सारे जमीन जायदाद जिनके पास है, धन दौलत है, पैसा है, सब कुछ है। वे लोग हृदय से इतने कोमल होते हैं, उनका हृदय इतना पवित्र होता है कि उनका जो सब कुछ होता है, जमीन जायदाद, धन दौलत, रुपए पैसे, सबको वे लोग दूसरों की सेवा के लिए न्योछावर कर देते हैं। वे लोग खुद की परवाह नहीं करते, हाँ कि नहीं? खुद की परवाह नहीं करते। अगर कोई गरीब आदमी भूखा है उनके सामने, अगर कोई दरिद्र व्यक्ति सपरिवार भूखे खड़े हैं, ठीक है, तो ऐसे भी इंसान हैं, धनी व्यक्ति हैं, अमीर आदमी हैं, जो दूसरों के दुख को देख नहीं पाते। और वे जो पैसे कमाते हैं, एक उद्देश्य से वे लोग पैसे कमाते हैं कि मैं जो पैसा कमा रहा हूं, कम से कम ये पैसे गरीबों के काम में आ जाए, हाँ कि नहीं? गरीबों की सेवा करने के लिए, गरीबों की सहायता करने के लिए, गरीबों के दुखों को हमेशा हमेशा के लिए सुख में बदलने के लिए वे लोग पैसा कमाते हैं। अपने लिए खर्च करने के लिए पैसा नहीं कमाते। ऐसे व्यक्ति बहुत कम हैं इस संसार में। और ऐसा व्यक्ति क्या कहलाता है? सुजान, संपत्ति सजहि सुजान। जो इंसान दूसरों के उपकार के लिए संपत्ति इकट्ठा करता है, धन दौलत इकट्ठा करता है, रुपए पैसे इकट्ठा करता है और दूसरों की सेवा के लिए उन पैसों का, उस संपत्ति का उपयोग करता है, उससे बड़ा ज्ञानी व्यक्ति
शायद ही इस संसार में कोई नहीं है। ये था तीसरा दोहा। चौथा दोहा, थोथे बादल कुआर के, थोथे बादल कुआर के ज्यों रही गहरात। हाँ कि नहीं? थोथे बादल कुआर के ज्यों रही गहरात, धनी पुरुष निर्धन भय करे पाछीली बात। ये बिल्कुल सच बात है, रहीम जी ने अपने दोहों के माध्यम से कहा है। थोथे बादल कुआर के, थोथे मतलब खोखले, बादल मतलब बादल। बारिश के मौसम में आप आसमान में देखते हो उमड़ते घुमड़ते हुए, वो इस छोर से उस छोर तक जाता रहता है, बादल। थोथे बादल कुआर के, थोथे मतलब खोखले, ठीक है। कुआर के, कुआर मतलब आश्विन का महीना, आश्विन, आश्विन का महीना। थोथे बादल कुआर की ज्यों रहीम गहरात। रहीम कहते हैं कि आश्विन के महीने में भी आसमान में बादल को उमड़ता घुमड़ता हुआ आप देख सकते हैं। अक्सर हमारी धरती में 2 महीने तेज बारिश होती है, आषाढ़ का महीना और सावन का महीना, है कि नहीं? आषाढ़ और सावन, इन दोनों महीनों में तेज बारिश होती है, मूसलाधार बारिश होती है। क्या गर्मी के मौसम में बारिश नहीं होती? ग्रीष्म ऋतु में बारिश नहीं होती? जाड़ के मौसम में बारिश नहीं होती? होती है, कभी कभार हो जाती है क्लाइमेट के वजह से, हाँ कि नहीं? उसी प्रकार रहीम कहते हैं कि आश्विन के मौसम में भी कभी कभार बारिश होती है। तो बारिश होने से पहले आश्विन के महीने में आसमान में बादल उमड़ाने लगते हैं, चारों ओर काले बादल छा जाते हैं आसमान में। कौन से महीने में? आश्विन के महीने में, ठीक है। बादल तो आ जाते हैं आश्विन के महीने में, आसमान में चारों ओर काले बादल छा तो जाते हैं, गर्जन तर्जन करके छा जाते हैं, ऐसे नहीं, ठीक है। जिस प्रकार बादल गरजता है उसी प्रकार गर्जन के साथ आसमान में बादल आश्विन के महीने में आसमान में छा जाते हैं, गर्जन तर्जन भी करते हैं। लेकिन वह बादल थोथे यानी खोखले होते हैं। आप लोगों ने इंग्लिश में एक इडियम पढ़ा होगा, एम्प्टी वेसल्स साउंड मच, हाँ कि नहीं? उड़िया में क्या कहते हैं? फंपा माटियार शब्द बेसी। हिंदी में उसे कहते हैं अधजल गगरी छलकत जाए, ठीक है। एम्प्टी वेसल्स साउंड मच, गरजिला मेघ बरसे नहीं, हाँ कि नहीं? बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट। जो बादल गरजता है वो कभी बरसता नहीं है। गरजने वाले बादल कभी बरसते नहीं है। और आश्विन के महीने में आसमान में छाए हुए जिस काले बादल को आप देखते हैं वो गरजते तो हैं लेकिन बरसते नहीं है, ठीक है। कब बरसते हैं? आषाढ़ के महीने में और सावन के महीने में मूसलाधार बारिश होती है, भयंकर रूप से बरसते हैं। लेकिन आश्विन के महीने में सिर्फ गरजते हैं, बरसते नहीं है। इसलिए उस बादल को खोखला कहा गया है, खोखले बादल होते हैं। ठीक उसी प्रकार धनी पुरुष निर्धन भय करें पाछिली बात। अगर कोई धनी पुरुष किस्मत के कारण अगर भिखारी हो गया है, गरीब बन गया है, आप लोगों ने देखा होगा
आजकल के पहले के ज़माने में जो महाजनी सभ्यता थी, गांव में महाजन होते थे, हाँ कि नहीं? पहले 25-30 साल पहले गांव के महाजन हुआ करते थे। उनके पास क्या नहीं था? ट्रैक्टर था, पावर टिलर था, बैल थे, किसान उनके घर में नौकर चाकर बनकर काम करते थे। और गांव में जितनी जमीन जायदाद थी लगभग 70-80%, 60% उनकी ही अपनी ही थी। पूरे गांव को चलाते थे। साहूकार भी कहते हैं उड़िया में महाजन, हाँ कि नहीं? सामंत, ऐसे महाजन लोग गांव में हुआ करते थे। लेकिन आज आप गांव में जाइए, कभी एक समय में उस महाजन के पास 100 एकर्स की जमीन हुआ करती थी। 100 एकर्स, 100 एकड़ की जमीन उसके पास होती थी। आज आप जाइए, देखना 25-30 साल पहले जो उनके पास होता था, आज देखना उनके पास नहीं होता, हाँ कि नहीं? ना जमीन जायदाद होता है, ना खेतीबाड़ी करते हैं, ना गाय बैल उनके पास होते हैं, ना ट्रैक्टर पावर टिलर होता है, और ना ही किसानों को वे अपने पास काम करवाने के लिए रख पाते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं। देखिए, ये लोग 25-30 साल पहले बहुत धनी थे, अमीर थे। आज 25-30 साल के बाद भिखारी तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन गरीब हो गए हैं। और इस संसार में ऐसे गरीब व्यक्ति बहुत हैं जो पहले कभी धनी हुआ करते थे, आज गरीब हो गए हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत हैं इस संसार में जो क्या करते हैं, अपनी पिछली बातों को याद करते हुए, अपनी पिछली बातें कहते हुए डींग मारते हैं। देखा होगा आपने, खाने के लिए एक इंसान पहले अमीर था, आज गरीब हो गया है। खाने के लिए उसके पॉकेट में फूटी, उसके जेब में फूटी कौड़ी नहीं है, लेकिन बातें बड़ी बड़ी करता है, हाँ कि नहीं? मेरा दादा ये था, मेरे दादाजी के पास वो था, हमारे पास इतनी एकड़ जमीन थी, हमारे पास इतने नौकर चाकर थे, हम रोज 5 स्टार होटल में खाते थे, हमारे घर में रोज नॉनवेज होता था। देखिए, ये 25-30 साल पहले की बात बोलता है, लेकिन अब उसकी स्थिति क्या है? उसके जेब में खाने के लिए फूटी कौड़ी नहीं है। ठीक है, तो ऐसे गरीब व्यक्ति जो पहले धनी हुआ करते थे, ऐसे गरीब व्यक्ति आश्विन के महीने में गरजने वाले खोखले बादल जैसे हैं। ये गरजते हैं लेकिन बरसते नहीं हैं। ठीक उसी प्रकार इनके पास खाने के लिए फूटी कौड़ी नहीं होती, फिर भी ये लोग बकबक करना नहीं छोड़ते, अपनी बड़ीमा बखानते रहते हैं। उन्होंने क्या किया था, उनके पूर्वजों ने क्या किया था, किस हिसाब से वे लोग अपने जीवन को जी रहे थे, तमाम चीज़ों के बारे में बखानना ये लोग नहीं छोड़ते, जो कि वैल्यूलेस है, मूल्यहीन है। अपनी बहादुरी दिखाते रहते हैं, बड़ी बड़ी डिंग मारते रहते हैं, जिसका कोई मूल्य नहीं है। और ऐसे लोगों को रहीम जी आश्विन के महीने में, ठीक है, गरजने वाले, फालतू में बेमतलब गरजने वाले खोखले बादलों के साथ तुलना की है। ठीक है, जिस प्रकार वो बादल गरजता है, बरसता नहीं, किसी काम का नहीं है, उसी प्रकार ये अमीर वाले गरीब सिर्फ अपनी बड़ीमा दिखाते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, डिंग हाँकते रहते हैं, लेकिन ये लोग किसी काम के नहीं होते। रहीम का अंतिम दोहा, धरती की सी रीत है, शीत घाम ओ मेह,
धरती किसी रीत है, शीत घाम ओ मेह, जैसे परे सो सही रहे, त्यों रहीम यह देह। रीत, रीत मतलब नियम। धरती किसी रीत है, धरती, इस धरती का एक नियम होता है। धरती का, इस संसार का अपना खुद का नियम है। और संसार का नियम क्या है? संसार का नियम है शीत घाम ओ मेह। चाहे वो शीत मतलब जाड़ का मौसम, विंटर सीजन, घाम बारिश का मौसम, रेनी सीजन, माफी चाहता हूं, घाम समर सीजन, गर्मी का मौसम, और मेह बारिश का मौसम, रेनी सीजन। मुख्य रूप से हमारी धरती में तो 6 ऋतुएं होती हैं। वास्तव में 6 ऋतुएं होती हैं, लेकिन मुख्य रूप से हम 3 ऋतुओं का अनुभव करते हैं, ग्रीष्म, वर्षा और शरद। ठीक है, जाड़ का मौसम, बारिश का मौसम और गर्मी का मौसम। अब देखना, हम इंसान हैं, इस धरती पर जी रहे हैं। एक सवाल मैं पूछता हूं, क्या बारिश के मौसम में अगर तेज बारिश होती है तो उस बारिश के प्रकोप से, उस बारिश के प्रकोप को हम सह पाते हैं? नहीं सह पाते। अगर तेज बारिश होती है, लगातार अगर कई दिनों तक मूसलाधार बारिश होती रही, तो उस बारिश के भयंकर रूप का सामना हम नहीं कर पाते। उस भयंकर बारिश को सहने की शक्ति हमारे अंदर नहीं होती। अगर मान लीजिए जाड़ का मौसम, एकदम पूरा जाड़ के मौसम में जाड़ इतना भीषण ठंड लगता है। हाँ कि नहीं, कभी कभी तो ऐसी जगह है जहां पर माइनस में आ जाता है टेम्परेचर। आप दार्जिलिंग गैंगटक चले जाइए, आप जम्मू कश्मीर चले जाइए, आप हिमाचल प्रदेश चले जाइए, आप नॉर्थ इंडिया चले जाइए, चाहे वो सिक्किम हो, अरुणाचल प्रदेश हो, मेघालय हो, मणिपुर हो, ऐसे जगह आप चले जाइए। ठीक है, जाड़ इतना प्रचंड होता है, हमारा शरीर तो क्या, कभी कभी हमारी रीढ़ की हड्डी भी हिल जाती है। और इसी प्रकार के प्रचंड शीत को सहने की हमारे अंदर शक्ति होती है? नहीं होती है। अत्यधिक शीत को भी हम सह नहीं पाते, अत्यधिक बारिश को भी हम सह नहीं पाते। और गर्मी के मौसम में मत पूछिए। इंसान, जैसे पेड़ झड़ते हैं, पेड़ में से जैसे पत्ते झड़ जाते हैं गर्मी के मौसम में, उसी प्रकार इंसान भी झड़ जाते हैं। हाँ कि नहीं, प्रचंड ग्रीष्म के प्रकोप को भी हम सह नहीं पाते। ना हम गर्मी, प्रचंड अत्यधिक गर्मी को सहन कर पाते हैं, ना हम अत्यधिक सर्दी को सहन कर पाते हैं, और ना ही हम अत्यधिक बारिश को सहन कर पाते हैं। लेकिन प्रकृति का नियम है, इस धरती का नियम है कि धरती इन तीनों ऋतुओं के प्रकोप को समान रूप से सहती है। क्या जब तेज बारिश होती है, तेज बारिश की बूंदें, बड़ी बड़ी बूंदें इस जमीन पर नहीं गिरती है, धरती सहती है कि नहीं? सहती है। जब प्रचंड अत्यधिक जाड़ के कारण समग्र संसार के प्राणी कांपने लगते हैं, थरथराने लगते हैं, तब उस जाड़ के प्रकोप को यह धरती सहती है या नहीं? सहती है। हाँ कि नहीं? अत्यधिक गर्मी के कारण जब सारा संसार जलकर राख हो जाता है, तब उसकी गर्मी के प्रकोप को, उस भयंकर गर्मी के प्रकोप को धरती माता सहती है या नहीं? सहती है। यानी धरती माता के जीवन का एक उसूल है, उसके जीवन के
जीवन का एक नियम है कि वह हमारी इस धरती में एक के बाद एक आने वाली सभी ऋतुओं के प्रकोप को एक जैसा सहन कर सकती है। उसके अंदर सहन करने की शक्ति है, मौजूद है। तो कवि रहीम कहते हैं हमें भी माता धरती जैसी होनी चाहिए। जिस प्रकार माता धरती के अंदर सभी ऋतुओं को समान रूप से सहने की शक्ति होती है, उसी प्रकार हमारे मन में भी सहन करने की शक्ति प्रबल होनी चाहिए। अब बात आती है कि माता धरती तो गर्मी, जाड़ और बारिश, इन तीनों के प्रकोप को सहती है। हम किसे सहेंगे? आप लोग जानते हैं कि मनुष्य के जीवन में सुख और दुख निरंतर लगे रहते हैं। कभी उसके जीवन में सुख आता है तो फिर कभी दुख आता है। चूंकि हम मनुष्य हैं, इसीलिए सुख के क्षणों में हम अत्यधिक प्रफुल्लित रहते हैं, अत्यधिक खुश हो जाते हैं, अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। और जब दुख का समय आता है हम अत्यधिक दुखी हो जाते हैं, टूट पड़ते हैं। हमें ऐसा नहीं होना चाहिए। रहीम कहते हैं कि मनुष्य को सुख के समय न अत्यधिक प्रसन्न होना चाहिए और न ही दुख के समय अत्यधिक दुखी होना चाहिए। यानी कवि रहीम कहते हैं कि जिस प्रकार माता धरती माता के पास सभी ऋतुओं को सम रूप से सहने की शक्ति होती है, ठीक उसी प्रकार हमारे पास भी हमारे जीवन में आने वाले सुखों और दुखों को समान रूप से सहने की शक्ति होनी चाहिए हमारे पास। हम सुख को जितना सह सकते हैं, दुख को भी हमें उतना ही सहना होगा। अगर सुख और दुख इन दोनों को अगर सम रूप से हमने सहन करना सीख लिया तो हमारी जिंदगी सुधर जाएगी, हमारी जिंदगी में चार चांद लग जाएंगी। धरती माता के इसी महान गुण से हमें प्रभावित होना है, इसी गुण को हमें अपनाना है। सहनशीलता, कौन सा गुण? सहनशीलता। चाहे आपके सामने कितनी बड़ी मुसीबत क्यों ना आए, कितनी बड़ी समस्या क्यों ना आए, कितने बड़े बड़े बाधा विघ्न क्यों ना आए, हम खुशी के पलों को जिस प्रकार जीते हैं, दुखों के पलों को भी हमें उसी प्रकार जीना होगा। अगर हम सुख एवं दुख दोनों के पलों को अगर समान रूप से जीना सीख लिया, ठीक है, तो हमारा जीवन सुखमय होगा। हम धरती की माता की तरह दोनों पलों में सुखमय जीवन व्यतीत कर पाएंगे। ये था रहीम का अंतिम दोहा। आप लोग वीडियो देखिए, रहीम के पांचों दोहों को समझने का प्रयास कीजिए। समझ में ना आए, हर बार कहता हूँ, डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर होगा। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर फ़ोन करके अपनी शंका अगर कुछ है तो अपनी शंकाओं को दूर कर सकते हैं, या फिर मुझे फ़ोन करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तब तक के लिए मैं रहता हूँ। धन्यवाद।